हमने रवां साल 18,700 अरब रुपए के कर्ज वापस करने हैं और आईएमएफ से कर्ज लेने की पेशगी शराइत पूरी करने में हल्कान एफबीआर ने विद होल्डिंग टैक्स में 1% इजाफा करने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि डेवलपर्स और बिल्डर्स पर जायदाद की खरीदारी पर 3% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। और दूसरी जानिब ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि वजारत खजाना ने काबीना की मंजूरी के बगैर आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी अफसरान को 4 एजाजिए यानी 24 करोड़ रुपए एजाजिए की मद में अदा कर दिए। ऑडिटर जनरल की एक और रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इलेक्ट्रिक कंपनी समेत दीगर तवानाई की कंपनीज में 45 खरब रुपए की लीकेज सामने आई है। बात यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि पीआईए में जहाज़ों के ग्राउंड होने की वजह से तकरीबन 22 अरब रुपए का नुकसान हुआ। महंगी गंदम दरामद करने से मुल्की खजाने को 32 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। रेलवे का 14 अरब से जायद का ठेका गैर कानूनी तौर पर दिया गया। पाकिस्तान बैतुल माल में 2 अरब रुपए से जायद का घपला किया गया और सिर्फ इस्लामाबाद क्लब में 75 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। हैरत की बात यह है कि एक जानिब हमने मुल्क के हर इदारे, हर सतह और हर लेवल पर करप्शन और बेज़ाब्तगी का बाजार गर्म कर रखा है और दूसरी जानिब आलमी मालियाती इदारों से महंगी शराय सूद पर कर्ज लेकर मुल्की मईशत को संभालने में लगे हुए हैं। ज़रा सोचिए कि 7 अरब डॉलर्स का कर्ज लेने के लिए हमारी हुकूमत ने हर खासो आम को टैक्सेस की जंजीरों में इस तरह जकड़ दिया है कि कारोबार का भट्टा बैठ गया है। और सोने पे सुहागा ये कि बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा ना होने की वजह से 13 सितंबर तक आईएमएफ के जारी करदा स्केड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। यानी 12 जुलाई को आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा करके शादियाने बजाने वाली गवर्नमेंट अब तक आईएमएफ से कर्ज मंजूर कराने में नाकाम है। आईएमएफ ने एक तो 5% से भी जायद शराय सूद पर कर्ज देने की हामी भरी, दूसरा तरक्याती बजट को कट लगाने और पीएसडीपी के प्रोजेक्ट को भी रोकने का कहा है, जबकि टैक्स गुजारों को मजीद टैक्स नेट में लाने का टारगेट थमा दिया है। हुकूमत मईशत को संभालने और आईएमएफ की शराइत पूरी करने के लिए हर वो काम कर रही है जिससे मुल्की मईशत अपने पाँव पर खड़ा होने की बजाय बैसाखियों के सहारे खड़ा होने लगी है। यानी बेजा और बहुत ज़्यादा तादाद में टैक्सेस की वजह से कारोबारी हजरात दिल बर्दाश्ता होकर कारोबार से किनारा कुशी कर रहे हैं और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम ना करने की वजह से सरमाया मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहा है। ये कैसे ठीक होगा और मुल्की मईशत अपने पाँव पर किस तरीके से खड़ी हो सकती है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि 4 तारीख के स्केड्यूल में आईएमएफ के पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है, लेकिन हुकूमत ये उम्मीद किए हुए है कि हमें जल्द ही आईएमएफ की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और फिर हम जो है वो इस प्रोग्राम को ले लेंगे या परस्यू कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी एक मेजर शर्त है कि वो जो 12 अरब के कर्जे रोल ओवर करने हैं वो भी पाकिस्तान ने उससे पहले करने। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएगा? 100% कामयाब हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में रहे, हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में रहे, क्योंकि आईएमएफ की शराइत की आड़ में अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जाता है और जबकि जो है वो ताकतवर तबकों को टैक्स चोरी करने वालों को बदस्तूर मराद दी जाती रही हैं। ये कई दिहाइयों से हो रहा है। तीनों पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में है या वफाक में है या सूबों में, वो इस गठजोड़ में शामिल हैं। जो इत्तेहादी नहीं है वो भी इस मामले में हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि उनको भी जो है ताकतवर तबकों की सपोर्ट चाहिए। ये अशराफिया की मईशत है, मसला ये है ही नहीं। आपको बिल्कुल मिल जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि आईएमएफ से आपको किस्त मिल गई, उसके बाद 12 अरब डॉलर का रोल ओवर हो गया, उसके बावजूद भी इस माली साल में हम अपने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकते, हमें और पैसा चाहिए किसी और से खुशामद करने के। नंबर 1। दूसरा ये कि ये 12 अरब डॉलर का रोना तो हर साल रहेगा ना। ये साल ख़त्म होगा, अगले साल की किस्त होगी, फिर वो 12 अरब डॉलर का आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें अल्टीमेटली, चूँकि इस्लाहात करने से हम परहेज कर रहे हैं, चूँकि इस्लाहात ताकत के नहीं चाहते, इसलिए अब ये बात 2-3 बातें वाज़ेह है। नंबर 1 तो कि हमारा ये जो 37 महीने का प्रोग्राम होगा, इसमें मईशत लड़खड़ाती हुई चलेगी। आवाम को रिलीफ की बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिलीफ मिलेगा उससे 2 या 3 गुना वापस दूसरी जेब से ले लिया जाएगा। हुकूमत नहीं रिलीफ देगी। और जो सबसे बड़ा ख़तरा है, जिसकी नींदें हराम नहीं चाहिए, कि वज़ीर आज़म साहब कुछ भी कहें,
लेकिन इस 2027 में जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान 25वें प्रोग्राम में जाएगा, जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ कि नरम अल्फाज में खुदकशी होगी। इसीलिए आज तो कहने हमारा आखिरी नहीं होगा। हुकूमत को ये बात पता है, शहबाज शरीफ साहब को पता है, पार्लियामेंट को पता है कि ये हमें जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तो टेम्परेरी इक़दाम उठा रहे हैं, कोई इस्लाही प्रोग्राम नहीं हो रही है। लेकिन चले, ये आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, टेम्परेरी हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, बेसिकली में से जुगाड़ कहते हैं। तो ये जो टैक्स हदफ भी रखा गया है एफबीआर की तरफ से, और फिर हम देख रहे हैं कि वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जब ऑलरेडी महंगाई भी है, सारा कुछ है, टैक्स कलेक्शन भी उस तरीके से नहीं हो रही है, तो क्या एक मिनी बजट एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मैंने तो आपकी खिदमत में एक जुमला कह दिया था कि हुकूमत जो आवाम को रिलीफ देगी उससे कई गुना ज़्यादा उनसे वापस लेगी। वो मिनी बजट की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ना है। ये तय हो चुका है कि जो तरक्याती अखराजात होते हैं, जिसकी वजह से मईशत ग्रो करती है, रोज़गार मिलते हैं लोगों को, उसमें मज़ीद कमी की जाएगी। बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। मगर जो परेशानी की बात है, जो वाज़ेह, हम लोगों को शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि मईशत को धक्का दे के, कर्जे लेके, रीशेड्यूलिंग करा के गुजारा कर लें। ये कहीं नहीं है कि 26 मिलियन बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, वो भी कभी स्कूल जाएंगे। आइन की शिफ्ट 25A कहती है कि 5 साल से 16 साल के बच्चे को नहीं लाजमी और मुफ्त तालीम देनी है, लाजमी मुफ्त, वो तो नहीं दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट जब हम तो एहतराम करते हैं, वो अच्छा है, इलेक्शन की भी बातें रात को 12 बजे खुलती है, बड़ा अच्छा किया। रिजर्व सीट्स का भी चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा किया। वहाँ तालीम नहीं देते, और यहाँ पर जो तालीम हासिल कर चुके हैं उनके लिए नौकरियां भी नहीं है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल मैं और ऐड करना चाह रही थी इसी गुफ्तगू में। बहुत सारे फैक्टर्स मिलके किसी इकोनॉमी को स्टैंड करते हैं या खड़ा करने में अपने पाँव पे मदद करते हैं। SIFC के ऊपर बहुत तकिया किए हुए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप समझ रहे हैं कि परफॉर्मेंस हो सकती है SIFC की? देखिए, बात ये थी कि वो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अभी नहीं आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो दिसंबर तक $50 अरब आना थे, $1 भी नहीं आया, वो नहीं आएगा। वो छोड़ दीजिए उस बात को। उसकी वजह मैं आपको समझा दूं ना। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि 15,000 अरब रुपया FBR ने कम वसूल किया है जो उसकी कैपेसिटी है। आप मुझे ये बताइए, मीडिया है, सियासी पार्टियां हैं, अपोजिशन है, सिविक सोसाइटी है, किसी उल्मा है, मुफ्ती, किसी एक ने ये मुतालबा किया कि भाई ये 15,000 अरब तो आप खुद कह रहे हैं, अगर आप इसका बड़ा हिस्सा वसूल कर लें तो फिर बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़ेंगे, IPPs के भी मसला तय हो जाएगा। लेकिन वो कोई मुतालबा करने के लिए तैयार नहीं है। आप IPPs के लिए तो हंगामा आराई कर रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पर। ताजरों के मामले पे भी हड़ताल हो जाती है। मैं कहता हूँ एक कभी हड़ताल से एक ये तो कर लो भाई कि ये जो 15,000 अरब रुपया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है, आप ये कहेंगे जब तक आप इसको वसूल करने के लिए कानून साजी करके निज़ाम नहीं बनाते, हमारी डिमांड एक है। लेकिन उन्होंने सिर्फ FBR कहा है। सूबे भी हैं, के पास है, एग्रीकल्चर सूबों के पास है, प्रॉपर्टी सूबों के पास है, वो सब मिला के 22,000 अरब रुपया साल हम कम वसूल कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यही है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।